सो टुडे विल बी डीलिंग विद नट बोल्ट डिज़ाइन। तो इससे पहले कि हम लोग नट बोल्ट डिज़ाइन को समझना शुरू करें, सबसे पहले समझ लेते हैं मेटल की ज्वाइनिंग प्रोसीजर। सो मेटल को जो है हम लोग जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट जॉइंट और एक होता है आपका टेम्प्रेरी जॉइंट। सो परमानेंट जॉइंट जैसे कि आपका रिवेटिंग, वेल्डिंग, ये सारे जो है आपके परमानेंट जॉइंट्स में आते हैं। वेयर इज इन कंपेरिजन टू दैट, नट बोल्ट के थ्रू जब आप किसी दो मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेम्प्रेरी जॉइंट। तो अब बात करते हैं नट बोल्ट के बारे में। तो कॉमनली जो आपने डे टू डे लाइफ में जो है नट बोल्ट देखा होगा, दैट नट बोल्ट इज ऑफ यूजुअली हेक्सागोनल शेप। अब ये हेक्सागोनल शेप के अलावा एक स्क्वायर बोल्ट भी आता है, बट विच इज़ नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। सो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है, जब आप स्पैनर की मदद से जो है नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो हेक्सागोनल शेप में जो है आप हर 60 डिग्री में उसको फिर से ग्रूव इन करके जो है उसको टाइट कर सकते हैं। वेयर इज इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आप स्क्वायर बोल्ट की बात करेंगे तो आप जो है हर 90 डिग्री के लैप में ही उसको ग्रूव कर पाएंगे। सो कई सारे कॉम्प्लेक्सिटी वाली जगह पे जो है आपको हेक्सागोनल बोल्ट ज़्यादा ईजी होता है। सो इसलिए जो है हेक्सागोनल बोल्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। So now when we will be dealing with this particular thing in Creo software, the most important and first basic challenge which will be facing is, जिस प्रकार से Creo software में आपके पास बेल्ट होता है, कैम अलग से जो है, गियर्स अलग से जो है ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसकी वजह से कि जो है दोनों पार्ट्स के बीच में इंटर रिलेटिविटी जो है फिक्स हो जाती है। इसी प्रकार का जो है थ्रेडिंग का जो है कोई इंटर रिलेटिविटी फिक्स करने का अलग से जो है मैकेनिज्म में ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। सो इसके लिए जो है अब आप क्या कर सकते हैं। सो हियर व्हाट वी विल डू इज़, हम यहाँ पे थ्रेडिंग बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन इस थ्रेडिंग को जो है फॉलो करने के लिए जो है क्रियो सॉफ्टवेयर या बाकी किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा अलग से मैकेनिज्म आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज़, हम जो है नट में जो है दो जो है सर्वो मोटर फिक्स करेंगे। एक सर्वो मोटर जो है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रहेगा और एक सर्वो मोटर जो है रोटरी मोशन के लिए रहेगा, जो कि एक सेम टाइम फ्रेम के अंदर में दोनों जो है सर्वो मोटर एक्ट करेंगे। और इसकी वजह से जो है इट विल गिव यू अ फीलिंग कि एज इफ जो है आपका जो है नट जो है थ्रेड को जो है फॉलो करता हुआ जो है प्रोग्रेस कर रहा है। सो चलिए इस चीज़ को जो है क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। To start with, we'll first of all go to new, and in new we'll go to part solid modeling, choose millimeter Newton second as our part solid. We'll first of all start with sketch option. We'll choose top plane, and in that we'll start with our palette tool option. तो इस पैलेट टूल ऑप्शन में हमने जो है हेक्सागन शेप को पिक किया है, बिकॉज हम लोग जो है हेक्सागनल नट बोल्ट बना रहे हैं। यूजुअली दो टाइप के जो है आपके पास जो है नट या बोल्ट होते हैं, एक हेक्सागनल शेप का होता है, एक स्क्वायर होता है। तो वील कंटिन्यू विद आवर हेक्सागनल। तो हेक्सागन आप जो है खुद अपनी तरफ से लाइन टूल की मदद से बना भी सकते हैं, और एल्स आपके पास पैलेट टूल ऑप्शन होता है, और इस पैलेट टूल में बहुत सारे जो है कॉमन नोन शेप्स जो है पहले से ही अवेलेबल होते हैं। इनमें से आप किसी भी एक शेप को जो है चूज़ कर सकते हैं और उस शेप को जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे, यू विल सी स्केलिंग ऑप्शन, रोटेट, रिसाइज। इसके थ्रू जो है आप इसको जो है सेट कर सकते हैं, इसकी डायमेंशनिंग करके इसको सेट कर सकते हैं। सो इसी प्रकार से इसको करने के बाद आप जो है इसमें इसको ओके करके एक्सट्रूड कर लेंगे, एंड यू विल गेट अ शेप ऑफ हेक्सागन। नाउ इसमें जो है हम लोग इसको क्योंकि एक बोल्ट के शेप में लेके आना चाह रहे हैं, सो इसमें हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल को जो है हम एक्सट्रूड किए जितना कि मेरे को जो है हाइट चाहिए है। सो नाउ अब यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, बोल्ट में आपके थ्रेडिंग्स बने होते हैं, सो वी नीड टू मेक द थ्रेड ऑल्सो। तो थ्रेड के लिए वी विल यूज़ द टूल हेलिकल स्वीप, और हेलिकल स्वीप में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्लॉट द सेंटर लाइन जो आपका एक्सिस होगा, एंड देन यू आर सपोज टू ड्रॉप द लाइन सेगमेंट के थ्रू, और जहाँ जितना हाइट देंगे वहीं तक जो है आपको जो है थ्रेडिंग होता हुआ दिखेगा। सो अब जो आपने जो है हाइट मेंशन कर दी, उसमें जो है आपका जो ये चाहे आप कट आउट करना चाहें या ऐड मटेरियल करना चाहें, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो विल बी चूजिंग सर्कल, बिकॉज आपका जो है बोल्ट जब भी आपने देखा होगा उसमें जो है कटआउट जो है सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। यू विल चूज अ सर्कल, यू कैन इवन चूज अ सेमी सर्कल, बट दैट हैज़ टू बी अ क्लोज्ड with maybe some line or something, or else you can simply choose a circle and go for remove material option. So इस प्रकार से जो है हम लोग जो है एक बोल्ट को बना सकते हैं।
सेम चीज़ अब जो है हम लोग वही सेम चीज़ जो है रिपीट करेंगे फॉर nut also. So we'll go to new solid modeling, we'll choose millimeter newton second part solid as our unit system. In this we'll go to first of all sketch. प्रोसीजर फिर से सेम रिपीट होने वाला है. we'll again going to use that palette tool और palette tool के थ्रू जो है हम जो है एक हेक्सागन को कॉल करके लेके आएंगे और उस बस चेंज ये होगा कि पिछले बार जो है हेक्सागन को हमने एक्सट्रूड करके उसके बाद उसमें जो है एक जो है शाफ्ट बनाया था और यहाँ पे वही हेक्सागन में जो है हम कटआउट क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे कि थ्रेडिंग होगी जो कि आपका नट की तरह एक्ट करने लग जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. सो कोइंसिडेंट टूल की मदद से हमने जो है इसको जो है हेक्सागन कंप्लीट कर लिया. यहाँ पे हम लोग सर्कल यहीं पे ऐड कर दे रहे हैं बिकॉज जो है इससे जो है हमको 2 बार जो है अलग से फिर से एक्सट्रूड करके रिमूव मटेरियल करना नहीं पड़ेगा. डायरेक्टली विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. सो इस प्रकार से जो है हमने जो है अपना नट फॉर्म कर लिया है. अब फिर से हम हेलिकल स्वीप टूल की मदद से इसमें जो है जो आपका थ्रेडिंग पार्ट है वो हम जो है यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. व्हाट विल डू इज़ अगेन वी विल गो टू हेलिकल स्वीप, विल यूज़ सेंटर लाइन ऑप्शन एंड इसमें जो है आपको जो है दिखेगा नहीं तो वील चूज़ वायर फ्रेम के थ्रू जो है अब आपको इनर डाया जो है आपको दिखने लग जाएगा. विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट टूल वी कैन इमीडिएटली यूज़ दिस पर्टिकुलर लाइन और ये पूरे जगह में जो है आपको जो है हेलिकल स्वीप के थ्रू जो है मिलने लग जाएगा. सो जहाँ पे आपका जो है लाइन आपको दिख रहा है सेंट्रल लाइन क्रिएटेड, जहाँ पे आपने जो है लाइन बनाई थी वहीं पे जो है आप हमेशा जो है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बनाएंगे. So now this area cross section has been created. We will simply choose remove material and OK. So अब हम लोग वायर फ्रेम ऑप्शन से फिर से शेडिंग विद एजेस में आ जाते हैं. You will be able to see आपका जो है थ्रेडिंग आपको दिख रहा है. अब आप इसको भी सेव कर सकते हैं with some name, maybe nut or anything whatever you feel like. OK. We'll choose OK. Now we'll go to assembly option and here we will like to go for assembly. But before that it is always recommended that you choose the same unit system what you have chosen in the part modeling system. So now we'll call default. first हमने bolt को कॉल किया. अब next जो है हम जो है nut को कॉल करेंगे. इसको जो है हम properly constrain करेंगे. Now we'll first of all choose, इधर आप यहाँ से कंस्ट्रेंट को पहले चूज़ कीजिए और इस डायरेक्टली आपके पास जैसे कि आप जो है सरफेस को अलाइन कर सकते हैं या फिर एक्सियल अलाइनमेंट कर सकते हैं. इफ़ यू आर एबल टू सी द एक्सिस तो आप दोनों एक्सिस को चूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक एक्सियल अलाइनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा. अगर इन केस जो है आपको जो है एक्सिस फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती है बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो है 2 सरफेसेस मिलेंगे. एक जो है आपका रिमूव मटेरियल हुआ जो आपका जो थ्रेडिंग वाला सरफेस है और एक जो आउटर सरफेस है. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू चूज़ द एक्सिस ऑफ बोथ द बोल्ट एंड नट. सो इस प्रकार से जो है हम जो है दोनों को चूज़ करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी लाइक दिस. अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. वील गो टू ट्रांसलेशन एक्सिस और यहाँ पे इसकी पोजीशन को अब जहाँ पे भी रखना चाहते हैं जहाँ से कि ये जो है रोटेट होता हुआ आपको जो है टाइट होता हुआ या लूज़ होता हुआ देखना चाहते हैं उस हिसाब से उसको पोजीशन कर दीजिए. करंट पोजीशन में उसकी वैल्यू देखें. नाउ इट्स बिन डन. सो वील गो टू मैकेनिज्म ऑप्शन. मैकेनिज्म ऑप्शन में जाने के बाद वील ओनली गिव मोटर्स. बट यहाँ पे जो है हमको 2 मोशन देना है बिकॉज एक्चुअली सॉफ्टवेयर डजंट नो दिस थिंग कि आपको जो है इसको जो है रोटेट करना और इसमें जो है कोई इसमें इस प्रकार का डेटा फीड नहीं है जैसे कि गियर्स में आपको मिल जाता है, आपको जो है कैम शाफ्ट से मिल जाता है, बेल्ट ड्राइव के लिए मिल जाता है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू अटैच 2 सर्वो मोटर्स, 1 फॉर वर्टिकल डायरेक्शन मोशन एंड 1 फॉर रोटेशनल मोशन. जब दोनों मोटर्स को एक ही टाइम फ्रेम में ऑपरेट कराएंगे यू विल बी एबल टू सी कि आपको ऐसा मोशन दिखेगा कि जो है नट जो है टाइट भी हो रहा है और करस्पॉन्डिंगली जो है वो स्लाइड होकर ऊपर भी जा रहा है. सो इस प्रकार से ये जैसे हमने अभी रोटेशन मोशन दिया तो रोटेशन ही हुआ लेकिन वो ऊपर स्लाइड होकर नहीं गया. तो व्हाट विल डू इज़ वील अगेन गो टू ट्रांसलेशन एक्सिस एंड ऐड अनदर सर्वो मोटर और ये जो है यहाँ पे सर्वो मोटर में आके फिर से जो है हम वेलोसिटी देंगे और ये जो है ट्रांसलेटरी वेलोसिटी हो जाएगी. ओके. नाउ ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि आपने हेलिकल स्वीप में इसको जो है कितना किया था, उस हिसाब से आप इसको कितना दूर तक लेके जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे और इसको वैल्यू देके ओके करेंगे. अब यहाँ पे अभी तक टाइम फ्रेम की बात ही नहीं हुई थी. तो यहाँ पे जो है एक्चुअली जब
आप बाय डिफ़ॉल्ट काम करेंगे तो दोनों एक ही टाइम फ्रेम में काम करेगा। जब आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तभी आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो नाउ विल गो टू एनालिसिस, और यहाँ पे क्योंकि जो है आपका टाइम फ्रेम सेम है, सो इसलिए जो है ये ऑटोमेटिकली आपको इस प्रकार से काम करता हुआ दिख जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो विल कमिंग विद सम न्यू एक्साइटिंग वीडियोज़। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।